चुका है। ये मानिए महज 40 से 50 मीटर की दूरी जो है वो और है, और कुछ ही पलों में ये रोड शो जो है वो बड़ी चौपड़ पर पहुंचेगा। और यहाँ पर हवा महल, चूंकि इस वक्त लाइटिंग में बहुत खूबसूरत जो है वो हवा महल नजर आ रहा है। 1000 घरों को लिए ये हवा महल देश दुनिया में जो है वो जाना पहचाना जाता है। और देखिए ये काफिला किस प्रकार से रोड शो और यहाँ से हवा महल जाएगा, लगभग कितना वक्त यहाँ पर लगेगा पहुंचने में? देखिए बड़ी चौपड़ बस पहुंचने ही वाला है। ये कह सकते हैं कि काफिला जो है वो पहुंच चुका है उनका, और करीब 40-50 मीटर की दूरी और है। बड़ी चौपड़ पर दोनों ही नेता अपनी गाड़ियों से उतरेंगे और यहाँ से बड़ी चौपड़ से हवा महल महज 20 मीटर है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल से सटा हुआ ही हवा महल है, और यहाँ पर जो है वो पहले दोनों गाड़ियों से उतरेंगे और हवा महल की तरफ जो है वो जाएंगे। तो ये मोदी मोदी के नारे जो है वो इस वक्त जोरदार तरीके से लगे हुए हैं, और गुलाबी शहर कह सकते हैं कि सड़कों पर इस वक्त उतर चुका है। अपने पसंदीदा नेता का स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए एक दूसरे राष्ट्र के नेता का किस प्रकार से अभिवादन किया जाता है, किस प्रकार से अतिथियों का स्वागत हिंदुस्तान में किया जाता है, उसी प्रकार का स्वागत जो है वो इस वक्त जयपुर की सड़कों पर ये ऐतिहासिक पल है। आज से पहले संभवतः इस प्रकार के रोड शो होते हुए नजर नहीं आ रहे, और प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो बड़ी चौपड़ पर पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, बड़ी चौपड़ पर यह काफिला जो है वो पहुंच चुका है, और इस वक्त दोनों ही सड़कों के दोनों ही तरफ जोरदार नारेबाजी और प्रधानमंत्री का स्वागत हाथ हिलाकर तमाम लोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे खासतौर पर जो, क्योंकि स्कूली बच्चे जो है वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो स्कूली बच्चे जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति मैक्रो का स्वागत जो है वो यहां पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हो काफिला किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। फूल लोग जो है वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत जो है कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को बड़ी मशक्कत जो है वो इस वक्त इस लिहाज से करनी पड़ रही है क्योंकि लोगों का उत्साह जो है वो जबरदस्त तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए बिल्कुल बड़ी चौपड़ पर ये काफिला पहुंच चुका है, और ये इस स्वागत का कल्पना जो है वो राष्ट्रपति मैक्रो ने नहीं की होगी कि इस प्रकार से। और बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया सौरभ, मैक्रो भी नहीं सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस तरह से स्वागत किया जाएगा, और बड़े अभिभूत और बड़े खुश नजर खुद इमैनुअल मैक्रो भी आ रहे हैं और हाथ हिलाकर वो भी अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर भी वो नमस्कार करते हुए, जैसा आपने भी कहा कि वो अपने गेस्चर्स को रिटर्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके इस स्वागत से मैं अभिभूत हूं, बहुत ही खुश हूं। और इमैनुअल मैक्रो भी बड़े ही संतुष्ट यहां पर नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल हर तरफ बिखरी हुई रोशनी को देख रहे हैं, सुंदरता को निहार रहे हैं, और बीच बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो कुछ बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये अपने आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है इमैनुअल मैक्रो का कि वो एक एक चीज को जानना समझना चाह रहे हैं। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो सौरभ गृहस्थी देखिए, मनुराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और ये बिल्कुल बड़ी चौपड़ का वो इलाका, और बड़ी चौपड़ पे ही हवा महल है। यानी कुछ मिनटों में ही वो हवा महल पे उतरेंगे और वहां पर चाय की चुस्की का आनंद लेंगे। हवा महल 953 यहाँ पर खिड़कियां हैं, और उसके बनाने के पीछे मकसद ये था क्योंकि 1799 में जब सवाई प्रताप सिंह ने ये हवा महल बनाया था तो उस वक्त महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी बाहर निकलने की, वो पर्दे में रहती थी। तो बाहर सड़कों पर हो क्या रहा है, नाटक हो रहे हैं, नुक्कड़ हो रहे हैं, तो उसको वो देख सके, तो वहाँ से वो देखने के लिए व्यवस्था खिड़कियों की बनाई गई थी। अच्छा, 5 मंजिला ये इमारत है, लेकिन दिलचस्प बात ये है, खासियत ये है कि इसमें सीढ़ियाँ नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, आपको ढलान वाला जो रास्ता है उससे जाना पड़ेगा। और हवा महल का नाम हवा महल इसलिए पड़ा क्योंकि जो 5वीं इमारत है, यानी कि जो 5वीं मंजिल है, वहां पर हवा मंदिर बना हुआ है। 3 मंदिर हैं कुल मिलाकर, और हवा मंदिर जो बना हुआ है उसी के नाम पर ये हवा महल बना है। आप गर्मी में जाएंगे, अच्छी बात ये कि वहां पर गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी ठंडी हवा वहां पर आती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि इतने झरोके उसमें हैं, खिड़कियां इतनी हैं कि आप किसी भी झरोके में किसी भी खिड़की पर अगर खड़े रहेंगे तो फिर वहां पर आपको हवा दिखाई देगी। अब तो चूंकि ये पूरी तरह से कमर्शलाइज हो चुका है, आसपास कई सारे प्रतिष्ठान और दुकानें यहां पर बनी हुई है, लेकिन जब पुराने समय में इसका निर्माण हुआ तो सामने की तरफ भी कुछ नहीं था, बस ये इमारत ही यहाँ पर, ये हवा महल यहाँ पर बना हुआ था। इस लिहाज से आगे से बहुत अच्छी हवा आती है। अभी भी फिलहाल वहां पर बड़ी अच्छी हवा आती है, और छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं हाथों में भारत के झंडे लिए हुए, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट और बैनर लिए हुए बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। और इतनी ठंड में, कह सकते हैं सर्दी की शाम में भी जयपुर में अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए आ रहे हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं। फ्लाइंग किस भी यहाँ पर इमैनुअल मैक्रों दे रहे हैं। ये आत्मीयता को दर्शाता है कि हाथ हिलाकर अभिवादन तो स्वीकार कर रही हैं, लेकिन प्यार भी अपने फ्रांस के समूचे नागरिकों का प्यार भारत वासियों के प्रति यहाँ पर लुटा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि पलक पावड़े बिछाए इंतजार करता है मेहमान का हमारा देश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वैसे देश के, राजस्थान के, लेकिन वो जहां पर भी आते हैं तो भीड़ उमड़ती है, प्यार करने वाले उमड़ते हैं। और चूंकि ये दो देशों का संबंध है, ये भारत की मेहमान नवाजी का अवसर है, तो इस अवसर को यूं हाथ से जाया नहीं करने दिया जा सकता। और इसी लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ हर वर्ग और हर उम्र के लोग आए हुए हैं। हमने यहाँ देखा, देखिए आम लोग भी पगड़ी बांध के आए हैं और ये परंपरा दिखाता है, रीति रिवाज दिखाता है। चूंकि शाही ठाट बाट के लिए राजस्थान जाना जाता है, अपने राजपूताना शाही अंदाज की स्वागत के लिए जाना जाता है। कुछ वही झलक आप इस वक्त रोड शो में भी देख पा रहे हैं। ना सिर्फ प्रशासनिक अमला, ना सिर्फ जो लोग जिनको चुना गया है स्वागत के लिए, बैंड वालों के लिए, बल्कि यहाँ पर जो आम लोग हैं आप वो भी देखिए पगड़ी बांधकर स्वागत करने के लिए आए हुए। मतलब आपको यहाँ पर जैसे अगर गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है तो रंग भी आपको हर जगह के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई टूरिस्ट यहाँ पर आए होंगे, उनको पता होगा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे होंगे। भगवा कलर में आए हैं, वीरता का प्रतीक है। हाँ? वीरों की भूमि राजस्थान और जयपुर कही जाती है और राज्य रजवाड़ों का शहर है। इस वक्त पूरा देश हुआ है, तो ये भी एक अंदाज जो है अब ये कहें कि जाने वाला नहीं है, और ये भी एक प्रतीक भारत की अस्मिता का बन चुका है, इसको इस रूप में कहा जाएगा। तो यहाँ पर शहरी लोग दिखाई दे रहे हैं, तो दूर दराज से आए हुए या दूर दराज के आए हुए लोग जो जयपुर में ही अपने परिवारों के साथ रहते हैं, उम्र दराज लोग, वो जो चादर होती है गर्म वो लपेटे हुए और बिल्कुल अपनी उसी शाही अंदाज में बड़ी बड़ी मूछें और पगड़ी बांध कर यहाँ पर हमने वो तस्वीरें भी देखी थी। महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, फूलों की बरसात, दो दुनिया के दो दिग्गजों के ऊपर फूलों की बरसात से उनका स्वागत किया जा रहा है। हवा महल का दीदार करेंगे, हवा महल को देखेंगे, निहारेंगे, फोटोग्राफी होगी, वहां पर फिर चाय की चुस्कियां का भी आनंद लिया जाएगा, और फिर उसके बाद शॉपिंग वो तो बनती है। और वहां पर शॉपिंग भी जो न सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति और उनका परिवार है, बल्कि जो उनके अलावा और डेलीगेशन के जो लोग हैं वो भी यहां पर शॉपिंग करेंगे। और सौरभ गृहस्थी ने उन संचालक से भी बात की थी जिन्होंने 3 दुकान के स्टॉल्स लगाए। उन्होंने बताया था कि यहां पर किस किस के तरह के सामान की चॉइसेस रहेगी, तो ये अपने आप में ये वक्त भी खास रहेगा। और डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो भी खरीदारी होगी वो दिखाएगा कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, आज युवाओं से बात करते हुए डिजिटल क्रांति का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह भी किया था, और कुछ यही संदेश वो यहाँ से देना भी चाह रहे हैं कि टूरिस्ट एक प्लेस है, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यूपीआई पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो चाय की दुकान हो, नुक्कड़ पे भी छोटी मोटी दुकान भी हो, तो वहाँ पर भी अब यूपीआई पेमेंट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आज का जो विजिट है उसके जरिए देने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ हवा महल की तरफ, और कुछ ही देर में दोनों नेता हवा महल के बाहर बैठेंगे। क्राउन उसकी आकृति है, और क्राउन जो है ताज यानी कि श्री कृष्ण के मुकुट को दर्शाता है। चूंकि जो उस वक्त राजा सवाई प्रताप सिंह थे जिन्होंने ये हवा महल बनवाया था, वो बहुत आस्था श्री कृष्ण में रखते थे, और इसीलिए उन्होंने हवा महल की जो आकृति थी वो एक मुकुट के तौर पर चुनी। और कुछ इसी तरह का क्राउन नजर आता है, बेहद खूबसूरत उसकी तस्वीर नजर आती है, उसी का आप कुछ देर में दीदार भी करने वाले हैं। लेकिन ये बड़ी चौपर से इस वक्त रोड शो गुजरता हुआ, और आप देखिए कैसे लोग भी रोड शो, जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ओपन जीप आगे बढ़ रही है, लोग भाग रहे हैं प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए, और वो मुस्कुराहट भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप देख सकते हैं। और लवली वधवा लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। लवली, आंखों देखा हाल बताते हुए जानकारी दीजिए। दोनों ही इस वक्त नेता हवा महल का दीदार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हवा महल का दीदार करने के साथ साथ ही जो है वो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो बड़ी चौपड़ से जो ये रोड शो है वो अब गुजरने जा रहा है, और बड़ी चौपड़ से गुजरने के बाद ये रोड शो जो है सीधे तौर पर यहाँ से जो रूट बनाया गया है उस रूट से गुजरते हुए ये रोड शो और पहुँचेगा सांगानेरी गेट पर, जहाँ पर रोड शो का समापन होगा। और इसके साथ साथ में आपको बता दें, मेरे पीछे की ओर जो आपको नजर आ रहा है रूट, इसी रूट से रोड शो जो है वो
देर बाद में गुजरने जा रहा है। पूरे रोड शो के रूट पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है, सादा वर्दी में पुलिस के जवान तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है, तमाम इंतजामात किए गए हैं। कोशिश यही की गई है पूरे सुरक्षित तरीके से इस रोड शो को जो है वो यहाँ से गुजारा जा सके। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही इस रोड शो से गुजरेंगे। जयपुर पर आया है आज तो यहाँ पर। और महत्वपूर्ण बात देखिए, तस्वीरें तो यही कह रही है, जहां से भी तस्वीर मिल रही है, जहां से भी जो बातचीत हो रही है, जयपुर के लोगों में बहुत खासा उत्साह है और राजस्थान के कई जिलों से लोग जो हैं जयपुर में वो आज देखने के लिए पहुंचे हैं। वो एक तस्वीर, एक झलक पाने के लिए कि भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है वो क्या इबारत लिखने जा रही है। फिलहाल जयपुर जो है अपनी मेहमान